वेद शास्त्र विभूषिताम वंदे सारस्वत परंपराम। परमहंस शिरोमणि सदगुरुदेव पूज्य केशवानंद जी महाराज की पावन तपस्थली श्री खोखरा हनुमत धाम से आप सबका मंगल स्वागत है। पूज्य गुरुदेव ने, पूज्य बापू ने यहाँ पर कई सालों तक हनुमंत उपासना की थी और ऐसा सुंदर श्री विग्रह यहाँ पर पधराया गया है कि जो भक्त वांछा कल्प तरु, मांगने वाला मांगना भूले और जो मांगे सो निहाल, ऐसा भगवान हनुमान जी महाराज का सुंदर स्वरूप जहाँ पर विराजित है। उस भूमि में पिछले 5 साल से पूजनीय महामंडलेश्वर और सभी साधु लक्षणों से विभूषित करुण सरणी स्नेह भरणी पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी विराजित है। और जब से माँ का आगमन हुआ है तो नित नव मंगल मोद मनाए यहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और नित्य राम धून भजन भोजन सुंदर आयोजन होता रहता है। श्री सदगुरु सारस्वत समारोह ये पिछले 9 साल से करीबन 2012 से प्रारंभ किया हुआ एक सारस्वत यज्ञ है। श्री अशोक नगर सदगुरु धाम से प्रज्वलित हुई ये ज्योति भारत के कई तीर्थों में होती होती पिछले 5 साल से ये खोखरा हनुमत धाम में स्थिर हुई है। ये सरस्वती का वाणिज्य यज्ञ है और भारत के मनुष्य विद्वान आकर अपनी श्रद्धामय आहुति साधनामय आहुति ये सरस्वत समारोह में देते रहते हैं। भारतवर्ष के सिद्ध प्रसिद्ध विद्वज्जन, अपने ग्रंथों के अभ्यासी, निष्ठित और प्रतिष्ठित सब कथाकार, इतना ही नहीं भिन्न भिन्न धर्म जग्याओं के महंत, श्री महंत महामंडलेश्वर आचार्यगण और राष्ट्रपति अवार्ड से पुरस्कृत किया गए हुए प्रोफेसर, पत्रकार वो भी आते हैं और अपने कला की पूंजी, अपनी कला का धन लेकर पूरे भारतवर्ष में बरसने वाले सब कला साधक सारस्वत भी यहाँ पर उपस्थित होती है। वस्तुतः ये सारस्वत मंच पे उपस्थित रहना ही अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। मानो शरीर को प्रिय लगने वाला नहीं किंतु आत्मा को प्रिय लगने वाला भजन, कीर्तन, गायन, वादन, वचन, प्रवचन, नर्तन, श्रवण सब कुछ यहाँ पर प्रवाहित होता है और भाग्यशाली तो वो है जो इसका लावा पाते हैं, जो इस रस प्रवाह में स्नान करते हैं। और विशेष आनंद की बात यह है कि पूरे सारस्वत में माँ की संपूर्ण हाजिरी रहती है। एक श्रोता की भूमिका में वो श्रवण करते हैं और हर दिन जब सारस्वत समापन होता है तब अपनी प्रसन्नता और अपनी भावुकता को अपने शब्दों से व्यक्त करते हैं। तब ऐसा लगता है कि जैसे सहस्त्रदल कमल की पंखुड़ी पर साक्षात भगवती सरस्वती, वीणा वादिनी सरस्वती बैठकर अपना सारस्वत राग गा रही हो। इतना अद्भुत भावुक दृश्य खड़ा होता है। उस समय भाग्यशाली तो वो है जो इसको सुनता है और उसको देखता है। मगर अफसोस 2020 में कोरोना महामारी का विषम काल आया, पूरा विश्व इसकी चपेट में जकड़ा गया। फलतः परिणाम स्वरूप ये सारस्वत सावन मास में होता है वो मुलतवी रखना पड़ा। किंतु भारत भर में बसने वाले पूज्य माँ के श्रोतागण एक प्रार्थना करने लगे कि कुछ नहीं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये रसस्वती सरस्वती बानी हमें सुनाइए ताकि हमारे हृदय को शांति मिले। वेदों का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, भद्रम कर्णेर्भिः शृणुयाम देवाः। हमारे कानों को विश्व की सभी दिशाओं से भद्र माने कल्याणकारी वचनों सुनना मिले। मगर समय कैसा विषम आ गया कि भद्रता तो छोड़ो, चारों ओर से अभद्र ही समाचार मिलते हैं और अभद्र ही बातें सुनने मिलती है, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ये आज की तारीख में देखो तो विश्व में कम से कम 2 करोड़ लोग ये कोरोना महामारी में संक्रमित हो गए। 35 लाख से ज्यादा लोग भगवान के धाम में चले गए और आर्थिक संकट तो ऐसा आया
इस सब की परिस्थिति बहुत बुरा हाल हो गया, कई लोग बेकार हो गए, इतना कम हुए, उतने चारों ओर युद्ध का तनाव, सरहद का तनाव और इतने इतने उद्वेग उदासीन समाचार आते रहे, हमारे मानस की शांति चली गई और हम अशांत हो गए। अब भद्र वाक्य सुनने के लिए जी बेताब हो गया, कुछ भद्र कुछ कल्याणकारी वचन सुनने मिले, ताकि फिर से हृदय में प्रभु की प्यास जगे, विश्वास जगे और एक भाव जगत का निर्माण हो। इसी हिसाब से श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 का सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से उनका सुचारू आयोजन किया गया है। और जो क्रम था, हर सारस्वतों का आना, उसकी प्रस्तावना और उसके बाद पूजनीय मां के करुणा सबर, कल्याण सबर, शांतिप्रद आशीर्वचनों को सुनना, ये क्रम चलता रहेगा। यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से आप जुड़े रहिए और श्रेणीबद्ध, समयबद्ध ये प्रस्तुत होता रहेगा। हमारे आज के सारस्वती मंच पर जिसको भाव श्रद्धा के साथ निमंत्रित किया गया है, वो है गुजरात कच्छ से गागोदर गांव से आए हुए आचार्य प्रवर श्री नवल शंकर भाई राजगोर जी। गुजरात की ऐतिहासिक अनूठी भूमि कच्छ, इसलिए तो कहा गया कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और कच्छ भूमि का प्रारंभ भी हमारे आचार्य महोदय के गांव से होता है। बड़े ही सरल और सुचारू जिनका व्यक्तित्व है, संस्कृत जिनको अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से, अपने पूर्वजों से रक्तगत संस्कार में मिला है। और भारत के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान गुरुवर्य पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी के प्रिय शिष्य रहे हैं। विद्यापीठ में भी कई साल उसने अध्ययन करवाया है। आज भी अपने गांव में भी पाठशाला चलाते हैं और योग्य अधिकारी ब्राह्मण बालकों को संस्कृत की शिक्षा और दीक्षा देते रहते हैं। पूज्य शास्त्री जी सकल शास्त्रों के विद्वान ज्ञाता है, मगर उनकी निजी निष्ठा देवी भागवत के प्रति विशेष है। निजी जीवन में भी वो शक्ति उपासक साक्त है। आज वो हमारे साथ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में चौथा अध्याय सक्रादि स्तुति, देवताओं ने महिषासुर मर्दन के बाद भगवती की जो स्तुति की है, उनके कुछ चंद श्लोकों का सुंदर आधार लेकर वो सारस्वत मंच पर भगवती गुणगान गाएंगे आचार्य श्री नवल शंकर भाई राजगोर, गागोदर कच्छ वाले। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्, सरस्वतीं प्रणौम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते, भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। रामबा परमेश्वरीना पादारविंदમાં પ્રણામ, સદગુરુ મહારાજને પ્રણામ। અત્યારે પરમ પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે। શ્રવણ ભક્તિનો આ મહિનો છે। નવદા ભક્તિમાં પહેલી જ ભક્તિ શ્રવણ ભક્તિ છે। ભક્તિની શરૂઆત સાંભળવાથી થાય છે।
આપણા વૈદિક ઋષિઓએ ગાયું કે ભદ્રં કર્ણે વિષ્ણુયામ દેવાહ ભદ્રમ પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાહ સ્થિરૈરંગૈસ્તુષ્ટવાંઘુસસ્તનોભિર વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ. અમે હંમેશા અમારા કાન દ્વારા કલ્યાણકારી કથાઓ, પ્રવચનો, વ્યાખ્યાનો સાંભળતા રહીએ. આ દિવ્ય માસ છે અને ઘણા વર્ષોથી દરેક શ્રાવણ મહિનામાં મહામંડલેશ્વર 1008 શ્રી કનકેશ્વરી માતાજી પોતાના સદગુરુ ધામમાં વિવિધ કથાકારોને બોલાવી, કોઈ રામાયણના વક્તા, કોઈ દેવી ભાગવતના, કોઈ શ્રીમદ ભાગવતના, કોઈ શિવ મહાપુરાણના, અને ખૂબ આધ્યાત્મિક સત્સંગનો લાભ પોતે પણ લેતા હોય છે અને લોકોને પણ ખૂબ લાભ આપતા હોય છે. ગયા શ્રાવણ મહિનામાં મોરબી પાસે શ્રી ખોખરા હનુમાનજીનું દિવ્ય ધામ, ત્યાં એમનો મંગલ આશ્રમ, ત્યાં આખો મહિનો રોજ બબે વક્તાઓ પધારતા અને આખા મહિના સુધી સત્સંગનો લાભ એમણે હજારો લોકોને આપ્યો. પણ આ વખતે આ કોરોના મહામારીનો વિકટ સમય છે સૌને માટે, સમગ્ર વિશ્વને માટે. એટલે આ વખતે પોતાના સદગુરુધામ આશ્રમમાં કાર્યક્રમ ન રાખતા આ રીતે મીડિયા દ્વારા આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે. ભગવતીને પ્રાર્થના કરું કે હે મા જગદંબા, હે જોગમાયા, હે મહામાયા, હે પરાશક્તિ, આ જે ભયંકર રોગ જે આખા વિશ્વને જેણે ઘેરી લીધું છે, કૃપા કરી અને એનાથી અમારા ભારત વર્ષને અને સમગ્ર વિશ્વને મુક્ત કરો. મારો આજનો વિષય છે સક્રાદેશ સ્તુતિ ઉપર થોડો વિચાર કરવાનો. દેવી ભાગવતમાં અને સપ્તસતીમાં માટે સુંદર કથાનું વર્ણન છે કે રંભાસુર નામનો દાનવ એનો દીકરો મહિષાસુર થયો, જેણે હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી બ્રહ્માજી પાસેથી વરદાન માગ્યું કે જગતના કોઈ પણ પુરુષ મને ન મારી શકે, જ્યારે પણ મારું મરણ થાય ત્યારે કોઈ સ્ત્રીના હાથે થાય. અને આ વરદાન મળ્યા પછી આ આસુરી જીવ, તામસી સ્વભાવનો જીવ, તમોગુણી પ્રકૃતિ જેની છે, આવો એક જીવ એ છકી ગયો છે, અહંકારી બન્યો છે, ઘમંડથી ઘેરાયો છે, એના દિલમાં દર્પ ભરાયો છે. એને દેવતાઓને ખૂબ દુઃખી કર્યા છે. જે દૈવી વિચારના લોકો હતા, દેવતાઓ, ઋષિમુનિઓ બધાને ખૂબ પીડિત કર્યા, ત્રસ્ત કર્યા છે. સ્વર્ગમાંથી તમામ દેવતાઓને યુદ્ધ કરી, પરાજિત કરી અને મારીને ભગાડ્યા છે. સ્વર્ગનો એ અધિકારી બની બેઠો છે. ઇન્દ્રો ભુન મહિષાસુર, એમ ચંડીપાઠમાં લખ્યું કે ઇન્દ્રપદ એણે આ રીતે ઝૂંટવી લીધું. પદરહિત બની સત્તાથી ચ્યુત થયેલા દેવતાઓ ભાગ્યા છે બધા અને હિમાલયમાં આવ્યા. ભગવાન બ્રહ્મા, ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્મા, ભગવાન સદાશિવ, આ બધાને એમણે યાદ કર્યા, ત્યાં પ્રગટ થયા છે. બધાએ ભેગા મળી વિચાર કર્યો કે શું કરવું હવે, આ મહિષાસુરનો નાશ કઈ રીતે થાય. આપણે સેંકડો વર્ષ, હજારો વર્ષ લડ્યા છતાં આ ભયંકર મહાપાપી મહિષાસુર મર્યો નથી. આપણી બધી જ મહેનત નિષ્ફળ ગઈ છે. હવે કોઈક દિવ્ય શક્તિ પ્રગટ થાય તો જ આ અસુરને મારી શકે. બધાનું ચિંતન આ રીતે શરૂ થયું છે. ને પછી તો કથા એવી અદભુત છે કે સમગ્ર બ્રહ્માદિક જે દેવો હતા બધાના દિવ્ય દેહમાંથી તેજ નીકળવા લાગ્યું છે. તેજનો આખો હિમાલય ઊભો થયો, આખો પુંજ ખડકાયો છે અને દિવ્ય તેજના પુંજમાંથી મા જગદંબા આદિશક્તિ, અખિલ બ્રહ્માંડની જનની, એ દિવ્ય રૂપ ધારણ કરી 18 ભુજાવાળું સ્વરૂપ અને પોતે પ્રગટ થયા છે. અષ્ટાદશ ભુજા એમાં ભગવતીની છે. આમ તો એમાં ભગવતી ચતુર્ભુજા પણ છે, અષ્ટભુજા પણ છે, 18 ભુજાવાળું પણ સ્વરૂપ છે એમાંનું. અને સહસ્ર ભુજ મંડિતા એવું પણ દેવી ભાગવતમાં શબ્દ છે કે 1000 હાથવાળી પણ છે. જ્યારે જ્યારે ભક્તોની રક્ષા માટે, ભક્તોના કલ્યાણ માટે, ભક્તોની ભીડ ભાંગવા માટે, ભક્તોની વિપદાને, સંકટને હરવા માટે જરૂર પડી ત્યારે માં જગદંબા વિવિધ રૂપે આ અવનીમાં ધાર્યા છે, પ્રગટ થયા છે. એ માં ભગવતી જગદંબા
વેદાંતમાં જેને બ્રહ્મ તત્વ કહે છે એને શક્તિ શાસ્ત્રોમાં અંબા કહે છે. દેવોએ પૂછ્યું ભગવતીના ચરણોમાં આવીને, માં તમે કોણ છો, આપનું સ્વરૂપ કેવું છે, થોડો પરિચય આપણને. ભગવતી બોલ્યા કે હમ બ્રહ્મ સ્વરૂપિણી મત્તઃ પ્રકૃતિ પુરુષાત્મકં જગત. હું બ્રહ્મ સ્વરૂપિણી છું. આ પ્રકૃતિ પુરુષોળો આખું જગત મારાથી જ પ્રગટ થયું છે. દેવી ભાગવતના તૃતીય સ્કંદમાં બ્રહ્માજી પૂછે કે હે મા ભગવતી, હે જગદંબા, હે જોગમાયા, હું હંમેશા વેદોનું પારણ કરું છું અને વેદ પારાયણ કરતા એમાં મેં વાંચ્યું છે કે એકમેવ અદ્વિતીય બ્રહ્મ, એ બ્રહ્મ તત્વ એક છે, અદ્વિતીય છે. આપ કોણ છો, મને સમજાવો. ત્યારે જગદંબા બોલ્યા કે હે બ્રહ્મદેવ, મારામાં બ્રહ્મમાં કોઈ ભેદ નથી. સદૈકત્વમ ન ભેદોસ્તિ સર્વદૈવ મમાસી ચ યોસૌ સાહમ અહમ યોસૌ ભેદોસ્તિ મતિ વિભ્રમાર્થ. અમારા બંનેમાં એકત્વ છે. જે બ્રહ્મ છે હું છું, જે હું છું એ જ બ્રહ્મ છે. અમારામાં કોઈ ભેદ નથી, હંમેશા એકત્વ છે. એટલે વેદાંત જેને બ્રહ્મ કહે, જ્ઞાની પુરુષો, એને જ ભગવતીના ભક્તો અંબા કહે છે. અનેક નામ છે મા જગદંબાના, અનેક સુંદર ચરિત્રો છે, લીલાઓ છે. તો માં 18 ભુજાઓનું રૂપ ધારણ કરીને પ્રગટ થયા. પોતાના દિવ્ય દેહમાંથી અનેક શક્તિઓ બીજી પ્રગટ કરી. મહિષાસુરને જ્યારે ખબર પડી મોટી સેના લઈને આવ્યો છે, ભયંકર યુદ્ધ થયું અને મા જગદંબાએ તમામ એના અસુરો સહિત મહિષાસુરનો નાશ કર્યો છે. આ ભયંકર ત્રિભુવનને ત્રસ્ત કરનારો મહાઅસુર જ્યારે નષ્ટ થયો ત્યારે દેવતાઓ ખૂબ રાજી થયા છે. મા જગદંબાના ચરણોમાં પડી મસ્તક ઝુકાવી આંસુ ભરી આંખે ગદગદ કંઠથી મા જગદંબાની સ્તુતિ કરી, જેને સક્રાતી સ્તુતિ કહેવાય છે. ભગવાન બ્રહ્મા, ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન મહાદેવ, સૂર્ય, ચંદ્ર, ઇન્દ્ર તમામ દેવોએ ભાવથી ભગવતીની સ્તુતિ કરી છે. કોઈ પણ પ્રાર્થનામાં આપણા હૃદયનો પ્રેમ છે, પ્રધાન છે, મુખ્ય છે. સ્તુતિમાં, સ્તવનમાં, સ્તોત્ર ગાવામાં આપણો સ્નેહ મુખ્ય છે, શબ્દ ગૌણ છે. સક્રાતી સ્તુતિ એની શરૂઆત ઓમથી થઈ છે. ઓમ ઋષિરુવાચ, આ એનો પહેલો શ્લોક છે. મારા ભૂદેવો જ્યારે જ્યારે યજ્ઞ કરે ત્યારે યજ્ઞમાં છેલ્લે જ્યારે પૂર્ણાહુતિ થાય ત્યારે આખા સક્રાતી સ્તુતિનો પાઠ કરે અને પછી એ પૂર્ણાહુતિનું શ્રીફળ હોમાતું હોય છે. આવી દિવ્ય સ્તુતિ છે. ઓમ ઋષિરુવાચથી શરૂઆત થઈ, એનો પહેલો જ મંત્ર છે. ઓમકારથી આરંભ કર્યો છે. એ સમજાવે છે કે આપણા સનાતન ધર્મમાં, વૈદિક જે આપણો સનાતન ધર્મ, એમાં પહેલો જ મંત્ર, આદિ મંત્ર ઓમ છે. અને પછી જે આજ બધા જ મંત્રો છે, પંચાક્ષરો હોય, અષ્ટાક્ષરો હોય, દ્વાદશાક્ષરો હોય, 24 અક્ષરનો ગાયત્રી મંત્ર હોય, બીજા પણ એનાથી મોટા મંત્રો આપણે ત્યાં છે, પણ બધાનું પ્રાગટ્ય ઓમમાંથી થયું છે. ઓમકાર તમામ મંત્રોનું મૂળ છે, એમાંથી બધાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે. વેદાંત કહે તસ્ય વાચક પ્રણવ, તસ્ય પરબ્રહ્મ પરમાત્મન પરબ્રહ્મણ વાચક શબ્દ ઓમકાર. પ્રણવ જે છે એ ભગવાનનો, પરમાત્માનો વાચક શબ્દ છે, પરમાત્મા વાચ્ય છે. ગીતાજીના વિભૂતિ યુગમાં ભગવાન બોલ્યા છે પ્રણવ સર્વ વેદેશુ. અર્જુન, ચારેય વેદોમાં જે પ્રણવ ઓમકાર એ મારી વિભૂતિ છે, હું સ્વયં છું. એ જ ભગવાન 8મા અધ્યાય બોલ્યા છે ઓમ ઇત્યેકાક્ષરમ બ્રહ્મ વ્યાહરણ મામ અનુસ્મરણ યપ્રયાતિ ત્યજન દેહમ સયાતિ પરમામ ગતિમ. મૃત્યુ વખતે, પ્રયાણ વખતે જે વ્યક્તિ ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરી અને પછી એના જો પ્રાણ જાય તો ભગવાન કહે કે એને મંગલ ગતિ મળે છે, એ મારા ધામમાં પધારે છે, એને પુનર્જન્મ ક્યારે પણ લેવો પડતો નથી. આટલો અદ્ભુત મહિમા ઓમકારનો છે. 17મા અધ્યાયમાં પણ ઓમ તત્સત, આ ત્રણેય જે પદ છે એનો મહિમા ફરી ભગવાને ગીતામાં બતાવ્યો છે. તો અહીં પણ ઓમ ઋષિરુવાચથી આરંભ થયો છે. મહિષાસુરના નાશ પછી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓ શકરાદય સુરગણા નિહતેતિ વીર્યે તસ્મિન દુરાત્મનિ સુરારી બલેચ દેવ્યા તાંતુષ્ટવુઃ પ્રણતિ નમ્ર શિરો ધરાંસા વાગ્ભી પ્રહર્ષ પુલુકોદગમ ચારુ દેહા. દેવતાઓ ચિદાનંદમયી મા ચંડિકાના ચરણોમાં આવ્યા છે. પોતાના મસ્તક માના ચરણ કમળમાં પધરાવી ગદગદ બની અને ખૂબ સ્નેહથી માની સ્તુતિ કરી છે. આ અદ્ભુત સ્તુતિ છે. આમાં લખ્યું છે કે દેહ એકદમ પુલકિત થયો છે, હૃદય પુલકિત બન્યું છે, રોમાંચ થયો. અશ્રુભીની આંખે દેવતાએ માની સ્તુતિ કરી છે. દેવ્યા યયા તત્મિદમ જગદાત્મશક્ત્યા નિશેષ દેવગણ શક્તિ સમૂહ મૂર્ત્યા તામંબિકામખિલ દેવ મહર્ષિ પૂજ્યામ
ભક્ત્યાનતાસ્મ વિદધાતુ શુભાનિ શાનઃ. હે મા જગદંબા, આખું વિશ્વ એ તમારાથી વ્યાપ્ત થઈને રહેલો છે. આત્મશક્તિ દ્વારા ભગવતીએ સમગ્ર બ્રહ્માંડને એ વ્યાપ્ત કર્યું છે. આ વ્યાપક તત્વ છે. ભલે માની મૂર્તિ નાનકડી હોય કે યંત્ર નાનકડું હોય, પણ એ વ્યાપક તત્વ અખિલ બ્રહ્માંડમાં એ કોઈ નાનકડું સ્વરૂપ નથી, કોઈ તત્વ નથી, પણ એ બ્રહ્માંડની પરમ શક્તિ છે. નિશેષ દેવગણ શક્તિ સમૂહ મૂર્ત્યા. એમાં જગદંબા તમામ દેવતાઓની શક્તિ તેજ, જે આપણે હમણાં જ જોયું કે તમામ દેવોનું તેજ પુંજ જે પ્રગટ થયું, એમાંથી મા ભગવતી પ્રગટ થયા છે. તામ અંબિકા અખિલ દેવ મહર્ષિ પૂજ્યા. મા જગદંબા ભગવતી, હે મા, સમસ્ત દેવતાઓ, સમસ્ત ઋષિઓ, મહર્ષિઓ આપની હંમેશા પૂજા કરે છે. અર્ચન ભક્તિ આપણા આજ પણ બ્રાહ્મણો, સાધુ સંતો નિરંતર કરતા હોય છે. મા ભગવતીની પૂજા પણ બ્રહ્માદિક દેવોએ, તમામ મહર્ષિઓએ કરી છે, કારણ કે એ બધાને માટે પૂજ્ય છે. તામ અંબિકામ અખિલ દેવ મહર્ષિ પૂજ્યા. બધા એનું પૂજન કરે, એનું અર્ચન કરે, અને પૂજન અર્ચન કરવાથી મા ભગવતી પ્રસન્ન થાય અને તમામ ભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ કરે છે. એના દુઃખ દારિદ્ર્ય બધું દૂર કરનારી મા દુર્ગા છે. તેવી મા ભગવતી ભક્ત્યાનતાસ્મ પરિપાલય ભક્ત્યાનતાસ્મ વિદધાતુ શુભાનિ શાનઃ. એ મા જગદંબા, અમે ખૂબ ભાવથી, ભક્તિથી આપને વંદન કરીએ છીએ, પ્રણામ કરીએ છીએ. આપ બધાનું શુભ કરો. અહીં વંદન ભક્તિ પણ બતાવી છે કે એમાં આપના ચરણ કમળમાં અમારા પ્રણામ છે, વંદન છે. આપણે ત્યાં નવદા ભક્તિમાં એક વંદન ભક્તિ છે. વંદન કરવાથી જીવન ચંદન જેવું શીતળ બને છે. માં ભગવતી ખૂબ રાજી થાય, પ્રસન્ન થાય છે. દેવોએ પ્રાર્થના કરી, માં કૃપા કરી અને તમે બધાનું શુભ કરો. ત્રીજા શ્લોકમાં, ચોથા શ્લોકમાં ફરીથી દેવતાઓ કહે કે એમાં તમારો પ્રભાવ એટલો અદ્ભુત છે કે આપના પ્રભાવને ભગવાન બ્રહ્મા, ભગવાન નારાયણ, ભગવાન મહાદેવજી જેવા પણ પૂર્ણ જાણી શકતા નથી. યસ્યા પ્રભાવ મતલમ ભગવાન અનંતો બ્રહ્મા હરશ્ચ નહીં વક્તુ મલમ બલંચ સા ચંડિકા અખિલ જગત પરિપાલનાય નાશાય ચા શુભ વયસ્ય મતિમ કરોતુ. ભગવતીનું તત્વ એટલું બધું અદ્ભુત છે કે માનો જે પ્રભાવ, એનો મહિમા, એનું મહત્વ, એમની દિવ્યતા એ બ્રહ્માદિક દેવો પણ પૂર્ણ રૂપે ગાઈ શકતા નથી. એ અનિર્વચનીય તત્વ છે, અચિંત્ય તત્વ છે. એનો પૂર્ણ મહિમા કોણ ગાઈ શકે, કોણ કહી શકે? વાણીનો આ વિષય નથી. એ ઇન્દ્રિયોથી પણ પર છે, વાણીથી પણ પર છે, અરે મનથી પણ પર તત્વ છે. એ તો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. આવું અદ્ભુત તત્વ, શક્તિ તત્વ છે. હે મા ચંડિકા, તમે અખિલ જગતનું પરિપાલન કરો. મા છે, ભગવતી છે. જેમ કોઈ મા પોતાના બાળકને ખોળામાં લઈ સ્તનપાન કરાવી એનું પ્રેમથી પાલન પોષણ કરે, એમાં જગદંબા સમગ્ર બ્રહ્માંડના જે જીવો છે એનું પ્રેમથી પરિપાલન કરનારી આ પરમ શક્તિ છે. માના મનમાં કોઈ ભેદ નથી, કોઈ જુદાપણું નથી કે આ મારો છે, આ પારકો છે. સમગ્ર વિશ્વના જીવોનું પાલન કરનારી એ પરાંબા પરમેશ્વરી છે. અને હે ભગવતી, તમે આ રીતે આખા વિશ્વનું પાલન કરો અને નાશાય ચા શુભ વયસ્ય મતિમ કરો તું. માં જેટલું જે કંઈ અશુભ હોય અમારા જીવનમાં એ બધાનો તમે નાશ કરો, શુભ પ્રદાન કરો, અશુભનો વિનાશ કરો, એવી વિનંતી દેવતાએ કરી છે. 5મા શ્લોકમાં ખૂબ સુંદર આ શ્લોક છે. યા શ્રી સ્વયં સુકૃતિનામ ભવને સ્વલક્ષ્મી પાપાત્મનામ કૃતધિયામ હૃદય સુબુદ્ધિ શ્રદ્ધા સતાંકુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા તાંત્વાન્નતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વમ. દેવતા બોલ્યા કે હે મા જગદંબા, હે જોગમાયા, હે મહામાયા, હે પરમ શક્તિ, તમે જે સુકૃતિ લોક છે, સત્કર્મ કરનારા લોકો છે, જન છે, એના ઘરમાં સ્વયં શ્રી એટલે લક્ષ્મી રૂપે બિરાજો છો. આ સંસારમાં સત્કર્મ કરવા માટે જ માનવ જીવન મળ્યું છે. અને જે નરનારી સત્કર્મમાં નિરત રહે છે, પ્રવૃત્ત રહે છે, ચંડીપાઠ કહે 87નો અધ્યાય કે મા ભગવતીના ઘરમાં હંમેશા શ્રી રૂપે, લક્ષ્મી રૂપે બિરાજિત રહે છે. એના ઘરમાંથી સુખ સંપત્તિ ક્યારેય ઘટતા નથી, હંમેશા એની વૃદ્ધિ થાય છે. બસ શરત એટલી કે હંમેશા સુકૃતિ બનીએ, સત્કર્મ કરતા રહીએ જેટલા થયા એટલા. પૈસા પાપીના ઘરમાં પણ હોય છે, પણ આમાં લખ્યું છે કે પાપીના ઘરમાં જે પૈસા હોય છે એ અલક્ષ્મી કહેવાય છે.
અલક્ષ્મી પાપાત્મનામ. સુકૃતિનામ ગૃહેશુ એ શ્રી છે, લક્ષ્મી છે, મહાલક્ષ્મી. પણ પાપીઓના ઘરમાં જે પૈસા છે અલક્ષ્મી છે, અને આવી અલક્ષ્મીથી માણસને કોઈ સુખ, કોઈ શાંતિ કંઈ મળતું નથી. એ દ્રવ્ય હોવા છતાં પણ દુઃખી દેખાય છે. અનેક મનમાં શોક હોય, અનેક રોગોથી એ ઘેરાયેલો હોય. તો રોગ, શોક, દુઃખથી એ ઘેરાયેલો. સંપત્તિ ઘણી છે પણ એને શાંતિ ન હોય, એને સુખ નથી હોતું, કારણ કે પાપથી કમાયેલા પૈસા છે એ અલક્ષ્મી છે, અને અલક્ષ્મીથી માણસને કંઈ મળતું નથી. એટલા માટે શ્રી સૂક્તમાં લખ્યું, અલક્ષ્મી નાશયામ્યહમ. અલક્ષ્મી ભલે નષ્ટ થઈ જાય, મારા ઘરમાંથી ચાલી જાય, મને એની કોઈ જરૂર નથી. તો એ ભગવતી સાક્ષાત શ્રી રૂપે સત્કર્મ કરનારા, પુણ્યકર્મ કરનારા લોકોના ઘરમાં નિવાસ કરે છે. પાપીઓના ઘરમાં અલક્ષ્મી રૂપે રહે છે, જે એને ખૂબ દુઃખી કરે છે. અને કૃતધ્યામ હૃદયેષુ બુદ્ધિ એમાં જે બુદ્ધિમાન લોકો છે જગતમાં, એના હૃદયમાં બુદ્ધિ સ્વરૂપે આપ બિરાજો છો. મનુષ્યમાં જે કંઈ થોડી ઘણી આપણામાં બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ પણ ભગવતીનું સ્વરૂપ છે. આગળ પંચમા સ્કંદમાં દેવતાઓ જ્યારે સ્તુતિ કરી એમાં પણ લખ્યું છે કે યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. એટલે આપણા સૌની અંદર એમાં જગદંબા બુદ્ધિ રૂપે બિરાજે છે. આપણા ઘરમાં એ શ્રી એટલે મહાલક્ષ્મી રૂપે બિરાજે છે, અને માણસને ખૂબ સુખ અને શાંતિ આપે છે. શ્રદ્ધા સતા અંકુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા. એમાં તમે જે સંત પુરુષો છે, સજ્જનો છે, મહાપુરુષો છે, એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા રૂપે બિરાજો છે. ભગવતીનું જ એક સ્વરૂપ છે આ શ્રદ્ધા. અને કોઈ પણ સત્કર્મ આપણે કરીએ, કદાચ હજારો લાખો રૂપિયા વાપરીએ, પણ જો એ સત્કર્મ શ્રદ્ધા વગર કર્યું હશે તો એ નિષ્ફળ થઈ જાય છે, એનું કોઈ પુણ્ય મળતું નથી. ગીતામાં ભગવાન બોલ્યા છે કે અશ્રદ્ધયા હુતમ દત્તમ તપસ્તપ્તમ કૃતં ચેત અસદિત્યુચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ. અશ્રદ્ધાથી તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો, હોમ કરો, દાન કરો, તપ કરો, જપ કરો, પણ એ અશ્રદ્ધાથી કરેલું તમામ કર્મ નિષ્ફળ થઈ જાય છે. એનું કર્મ, એનું ફળ કંઈ મળતું નથી, ન આલોકમાં ન પરલોકમાં. એટલા માટે જે કંઈ કરીએ એ ખૂબ શ્રદ્ધાથી કરીએ. શ્રદ્ધા પણ ત્રિવિધા છે, સાત્વિક શ્રદ્ધા, રાજસી શ્રદ્ધા અને તામસી શ્રદ્ધા. આપણે જે કંઈ કર્મ કરીએ એ સાત્વિક શ્રદ્ધા રાખીને કરીએ. સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય જો કર્મ કરશું તો ભગવતી ખૂબ રાજી થશે. અને કુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા. એમાં જે કુલ સ્ત્રીઓ છે, ઉત્તમ કુળની જે નારીઓ, એના જીવનમાં, એના હૃદયમાં તમે લજ્જા રૂપે બિરાજો છો. લજ્જા એ સ્ત્રીનું આભૂષણ છે, ઘરેણું છે, અલંકાર છે, એના જીવનની શોભા છે. સ્ત્રી ગમે એટલી ઉત્તમ કુળની હોય, સુંદરી હોય, પણ જો એ લજ્જા છોડી દે, નિર્લજ્જ બની જાય, તેનું બધું સૌંદર્ય નિષ્ફળ છે, નકામું છે. તો કુલજન પ્રભવસ્ય લજ્જા, લજ્જા રૂપે પણ હે ભગવતી સ્ત્રીઓમાં આપ બિરાજો છો. તાન્ત્વાન્નતાસ્મ પરિપાલય દેવી વિશ્વમ. દેવતાઓ હે મા ભગવતી, હે ચંડિકે, હે જગદંબિકે, હે મહામાએ, આપના ચરણારવિંદમાં અમે બધા જ ખૂબ પ્રેમથી, ભાવથી, હૃદયથી વંદન કરીએ છીએ. અને એક માંગણી કરી કે હે દેવી પરિપાલય વિશ્વમ. આખા વિશ્વનું તમે પરિપાલન કરો પ્રેમથી. જો કે માં વિશ્વનું પાલન કરે જ છે. સર્જન કરનારી પણ એ જ શક્તિ છે. જ્યારે સર્જન કરે ત્યારે એ જ માં ભગવતી બ્રહ્માણી બને છે. જ્યારે એ પાલન કરે ત્યારે એ જ માં ભગવતી વૈષ્ણવી કહેવાય છે, નારાયણી કહેવાય છે. અને જ્યારે જગતનો સમય પૂરો થાય અને જ્યારે સંહાર કરવાનો હોય ત્યારે એ જ ભગવતી રૌદ્રી, રુદ્રાણી બને છે. તો ત્રણે ત્રણ સર્જન, પાલન અને વિસર્જન આ બધા જ કાર્યો જગદંબા દ્વારા જ થાય છે. બ્રહ્મામાં પણ એ જ શક્તિ પોતે રહેલી છે અને સર્જન કરે છે. વિષ્ણુમાં પણ એ જ શક્તિ બિરાજે છે, જે પરિપાલન કરે છે. અને રુદ્રમાં પણ એ જ શક્તિ છે, એ સંહારકારિણી છે. ભગવતીના મૂળ આ ત્રણ સ્વરૂપો છે. તો આ રીતે દેવતાઓએ સુંદર પ્રાર્થના કરી છે. આપણે ખાલી 5 શ્લોકનો વિચાર કરવાનો એટલે ખૂબ સંક્ષેપમાં આપણે એનો વિચાર કર્યો છે. તો એ ત્રણે ત્રણ ભગવતીના જે સ્વરૂપો છે, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી, બ્રહ્માણી, નારાયણી અને રુદ્રાણી, એના ચરણોમાં વંદન કરી માને પ્રાર્થના કરું કે હેમાં આ મહામારી જેવો જે ભયંકર સમય ચાલી રહ્યો છે એનાથી જેમ બને એમ જલ્દી વિશ્વને મુક્ત કરો. અને ફરીથી કનકેશ્વરી માતાજી 1008 મહામંડલેશ્વર, એમને મારા વંદન. ખૂબ સુંદર આયોજન કરી વિવિધ વક્તાઓને આ રીતે બોલાવી અને પોતે લોકોને ખૂબ સત્સંગનો લાભ આપે છે. અને કળિયુગમાં ખૂબ જરૂરી છે સત્સંગ. એનાથી જીવન ધન્ય બને છે, કૃતાર્થ બને છે. તો આ રીતે પુનઃ વંદનાની સાથે મારી વાણીને વિરામ. જય જગદંબ,
जय सियाराम। माँ सरस्वती की वात्सल्यमयी गोद जैसा ये सारस्वत मंच पर अब हम जिन्हें निमंत्रित कर रहे हैं वो है गुजरात राजकोट से आए हुए श्री मुकुंद भाई रामानुज। श्री मुकुंद जी महाराज हर शास्त्र के अच्छे विद्वान हैं और उनकी विशेषता ये है कि सौराष्ट्र की जो अमूल्य संपदा है संत वाणी, उनके बड़े ही अच्छे अनूठे गायक हैं। हलकदार कंठ से जब वो संत वाणी भजन गाते हैं तो उनको सुनना एक लावा है। और वैसे व्यावसायिक कर्मों से वो संदेश वाहक रहे हैं और आज निवृत्त हो गए फिर भी काम तो वही करते हैं। उनका कर्म और धर्म राम का संदेश, धर्म का संदेश घर घर पे जाके पहुंचाना है। हमारे सदगुरुवरी डोंगरे बाबू जी कहते थे, कथाकार कोई भी हो मगर वो भगवान का कासद है। तुलसी का संदेश रामायण से पहुंचाता है और भगवान व्यास जी का संदेश भागवत से पहुंचाता है। तो ऐसे ही एक उर्मिशील विद्वान श्री मुकुंद भाई रामानुज रामचरितमानस में जयंत प्रसंग का आश्रय लेकर अपनी सरस्वती वंदना करने आ रहे हैं। द्वारिकाधीश की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की आपदा पहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आजिजे हनुमंत विराजिजे, कथा सुनो इतिहास। तुम सेवक रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दास। बज मन सफल होवे तेरो काम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज मन होवे सफल सब काम, श्री राम जय राम जय राम। भज मन सफल होवे सब काम, श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन होवे सफल सब काम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
सीधा अवतार केशवानंद जी बापू महाराज जी परम चेतना यहीं पर ही है, यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। और हमारे खोखरा हनुमान जी महाराज की परम असीम कृपा, और उसी की कृपा से ही ये सारस्वत सत्संग समारोह हर साल महामंडलेश्वर जिसने धरा को धाम बनाया है, इस धरा को जिसने धाम बनाया है, ये हमारी परम पूजनीय मां कनकेश्वरी देवी जी की पूर्ण अनुकंपा से पावन और प्रेरक उपस्थिति में हर साल ये होता है। पूरा सावन मास चलता है, भोजन और भजन दोनों। लेकिन इस साल वैश्विक महामारी के कारण हम इस तरह मिल रहे हैं आपसे बुरीदास जना से। उनकी ही कृपा से ये सब हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, गुरु बहुत दयालु होता है, बहुत। साधु भी बहुत दयालु होता है। ऐसा कभी मत सोचना मेरे प्यारे भाई बहन कि गुरु ने मुझे क्या दिया है, साधु ने मुझे क्या दिया है। ऐसी शंका मत करना कभी भी, कहीं भी, किसी भी हाल में ऐसी शंका मत करना कि सदगुरु ने मुझे क्या दिया है, एक साधु ने मुझे क्या। साधु तो खजाना लुटाने के लिए बैठा होता है। ये सोचो कि गुरु ने हमको क्या नहीं दिया है। उनके पास जो था सब दे दिया। गुरु की कृपा की बारिश तो अनराधार अविरत सदैव और सतत बरसती रहती है अपने शिष्य पर। संत की कृपा, सदगुरु की कृपा अपने शिष्य पर अविरत। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक संतों का ख्याल है, बड़े गौर से सुनिए। दो शब्द हैं यहां पर, एक आश्वासन है और दूसरा आश्रय। आश्वासन तो हर कोई दे सकता है और आश्वासन खोखला भी हो सकता है। आजा मेरे पास, ये आश्वासन सब लोग दे सकते हैं, लेकिन आश्रय हर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। हाँ, कैसा भी हो, जैसा भी हो, सदगुरु अपने शिष्य को आश्रय देता ही है। अगर आश्रय चाहिए तो सदगुरु का पैर बिना विलंब पकड़ लीजिए। साधु भजन सवाया हो, मेरे साधु 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 आ भजन सवाया हो, दर्द बिना रैन न जागे कोई, दर्द बिना रैन न जागे। एक कसक होनी चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए, एक दर्द होना चाहिए। जागने का प्रकार तो बहुत है, लेकिन साधु किसी और के लिए जागता है, किसी और के लिए, अपने शिष्यों के लिए, उसके आश्रय के जो आया है उसके लिए जागता है। और ये सावन भूत और भभूत का समन्वय है। एक भूत और दूसरी भभूत, एक भजन का और भोजन का ये समन्वय है।
तो संत की कृपा क्या होती है, संत आश्रय कैसे देता है। सदगुरु महाराज की कृपा से जो चंद लम्हे मिले हैं मुझे बोलने के लिए आपके सामने, थोड़ी क्षण मड़ी से अरण्य कांड से। सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिरामं भजे, रामाभिरामं भजे। अरण्य कांड। संत की कृपा क्या होती है, एक छोटी सी कथा रामचरितमानस के अंतर्गत। कली पावन अवतार कवि कुल चक्र चूड़ामणि परम मनीषी तुलसीदास जी महाराज की कलम से 2-3 चौपाई निकली, अभी आपके सामने में रखने का एक विनम्र प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, अब प्रभु चरित सुनहु अति। 2 शब्द है यहाँ पर, एक प्रभु का चरित्र है और दूसरा अति पावन है। भगवान का चरित्र अति पावन ही होता है। हाँ, एक अंदर की जिज्ञासा होनी चाहिए हम जैसों के लिए। सदगुरु की कृपा, एक समय है भगवान लीला कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए चंद पुष्प लिए ठाकुर जी ने। मां भगवती जानकी जी विराजमान है स्फटिक शिला पर और अपने हाथों से भगवान उसके केस सवार के उस पर लगा रहे हैं। एक लीला है ये, नर नाट्य लीला ठाकुर जी की। इंद्र का पुत्र जयंत ये देख रहा है और शंका हुई मन में कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ऐसा तो हम भी करते हैं। शंका हुई राम जी पर, गलती कर दी। संत कहते हैं जयंत ने सीता चरण चौंच हति भागा। शंका राम जी पर थी और चौंच मारी मां भगवती जानकी जी के चरण में। राम जी ने देख लिया, शंका मुझ पर और प्रहार कोई किसी और पर, ये कैसे चलता है। ठाकुर जी ने सिंह मतलब एक सरकंडा लिया और छोड़ा। ब्रह्मास्त्र की भांति जयंत जाता है जो एक कौवे का रूप लिया है और सीता चरण चौंच हति भागा। कौवा बनकर श्री मां भगवती जानकी जी के पैर में चरण चौंच मारी और निकला। कौवे से जयंत नहीं बन सका। निकला भगवान राम जी का ये सरकंडा उसके पीछे जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, संत की कृपा क्या होती है, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं आपके सामने। अपने पिताजी के पास गया, इंद्र ने भी मना कर दिया। राखी को सकही राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई शरण में नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता। शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, सभी जगह पर गया लेकिन किसी ने भी शरण में नहीं रखा, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन शरण में रख सकता है, आश्रय कौन दे सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, बड़ी सोचने की बात ये कथा बहुत गूढ़ार्थ है। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मल चित संता।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। तो भाई दो भाग में यहाँ देखिए, नारद ने देखा विकल चेता, सब लोग ने देखा, ऐसे ही नारद जी ने ये कौवे को जयंत को देखा। लेकिन अर्धाली में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लागी दया कोमल चित्त संता, ये संत हैं, इसी वजह से इसकी कोमल हृदय में दया आ गई। ये जयंत को बुलाए, इधर आए बेटे, कहाँ जा रहा है, क्या हुआ है। जयंत सब बताता है, आदि से अंत तक मैंने राम जी की अपराध किया है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा है। बचना है, बोले हाँ, जिसका अपराध किया उसकी शरण में चला जा, जहां से शुरुआत की है वहीं पर जा। संत और गुरु कृपा करता है, वो रास्ता दिखाता है। चलना हम सबको पड़ता है मेरे प्यारे भाई बहन, वो तो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमको पड़ता है। हमारा भाग्य बदल जाता है, कोई सदगुरु महाराज की कृपा से हम राह पर निकल पड़े तो। सबको अनुकूल है वही साधु गुरु, सबको अनुकूल रहता है। आता है भगवान की शरण में, भगवान मना कर देते हैं कि मैं अपनी शरण में नहीं रख सकता, आश्रय नहीं दे सकता। जिसके पास चार वस्तुएं होती हैं उनको मैं रखता हूं। जानकी जी माँ है ना, दयालु है, बोलती है आप इसको शरण में ले जी लीजिए। भगवान कहते हैं जिसके पास ये चार वस्तु होती है, एक संत ने कहा मुझे, ये आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये विनम्र प्रयास है। एक तिलक होना चाहिए, बड़े गौर से सुनिए। कंठ में तुलसी होनी चाहिए, मुंह में तुलसी होनी चाहिए, तप्त मुद्रा होनी चाहिए, और गुरु का दिया हुआ मंत्र जिसके पास होता है उसको ही भगवान शरण में लेते हैं। संत की व्याख्या है ये। इनके पास न तिलक है, न तुलसी माला है, न तप्त मुद्रा है, न वो गुरु का मंत्र है, कैसे शरण में रखो। करुणा की मूर्ति है मां भगवती जानकी, बताते उनके पास सब है, बोले नहीं है ये मां करुणा की मूर्ति, इसी वजह से बताती है प्रभु तप्त मुद्रा है, कहां पर है, तो क्या आपके जो बाण छोड़ा वो तपता हुआ इनके पीछे पीछे जा रहा था, मतलब वो तप्त मुद्रा उसको लग गई। एक दूसरा तुलसी नहीं है इनके पास, तो कि मेरा नाम क्या है, तो कि जानकी। अलायुध नाम का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें लिखा है मां भगवती जानकी सीता जी का नाम भी वहां पर तुलसी है। अलायुध नाम का एक ग्रंथ है, उसमें सब तो कहते हैं। तो मतलब उसने मेरे चरण में चोंच मारी है तो तुलसी भी आ गया उसके हाथ में, तो उसका उद्धार करना चाहिए। तो तप्त मुद्रा मिली, तुलसी मिली, लेकिन तिलक नहीं है। तो जयंत को पूछा कि तूने अपना सर कहां पर रखा, तो कि भगवान राम जी के शरण में। प्रभु उसका ललाट के चरण में लग गया, तो राम रज, राम चरण की रज उसके ललाट में लग गया, तिलक हो गया है, प्रभु हो गया है तिलक। आप मना नहीं कर सकते। अब छिल अंत में कहते हैं इनके पास गुरु जी का मंत्र नहीं है, बोले हैं। और जयंत को पूछते हैं बेटा तुझे यहां किसने भेजा। जवाब देता है मां मुझे नारद जी ने भेजा है। हाय हाय हाय, ठाकुर जी को हमारी मां भगवती जानकी बता रही प्रभु इसको भेजा है नारद जी ने, भगवान की शरण में जा, शरण में जा। तो प्रभु नारद जी ने बताया हुआ रास्ता आपकी शरण में आने का, तो ये गुरु भी हो गया, गुरु का मंत्र भी हो गया कि तू इनकी शरण में जा, उनकी शरण में जा। तो संत की कृपा भगवान की शरण तक पहुंचा देते हैं, और जो सजा मिलनी थी उनमें भी आदि हो गई। ये संत की, ये सदगुरु की ये कृपा, इसको बोलते हैं। मेरी एक विनम्र प्रयास कि सदगुरु की कृपा क्या होती है, क्या होती है। ये नारद जी सदगुरु बन गए तो जयंत का भी उद्धार हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, एक छोटा सा पद जो मां ही से सुना था, भजन किसको कहते हैं। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत
बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ये भजन है मेरे प्यारे भाई बहन। तो गुरु की कृपा, संत की कृपा, मुझे जो आज विषय मिला था, एक छोटी सा संकीर्तन, बाद में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुरु ज्ञान मंगलम, गुरु ध्यान मंगलम, गुरु ज्ञान 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 मंगलम, गुरु क्रोध मंगलम, गुरु बोध मंगलम, गुरु गुरु क्रोध मंगलम, गुरु बोध मंगलम, गुरु बोध मंगलम, गुरु क्रोध मंगलम, गुरु यंत्र मंगलम, गुरु मंत्र मंगलम, गुरु यंत्र मंगलम, गुरु मंत्र मंगलम, गुरु यंत्र मंगलम, गुरु मंत्र मंगलम, गुरु यंत्र मंगलम, गुरु गुरु ज्ञान मंगलम, गुरु ज्ञान मंगलम, फिर से आप सबको सादर सदैव करबद्ध जय जय सिया राम अस्तु। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह में अपनी विनम्र उपस्थिति आत्मीयता पूर्वक पधारने वाले और परमात्मा ने उन सबको जो कुछ अमृत उनके जीवन में प्रदान किया है उसको सस्नेह बांटने वाले सभी संतजन, सभी विद्वतजन, सभी महानुभावों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन। वैसे तो सारस्वत समारोह का श्री गणेश उतने सालों से है जब अशोकनगर की भूमि में श्री सद्गुरु धाम आश्रम की स्थापना हुई और तब से गुरु महाराज की प्रेरणा से एक निर्णय था कि श्रावण मास में बस श्रवण करें। कई संत महात्माओं के चरण पड़े, हमारे अखाड़े की कई संत विभूतियां उसमें उपस्थित रही और ऐसे सावन में चलता था। जो संत आते थे उनके आशीर्वचन लेते रहते थे। हाँ, नाम उस समय ये नामकरण नहीं हुआ था,
लेकिन उस समय कुछ नया करने की प्रेरणा हुई। तो फिर ये सोचा कि जो संत महात्मा पधारते हैं, जो विद्वान पधारते हैं, जो भी हमारे कथाकार महानुभाव पधारते हैं, वो सब पधारे, लेकिन कथा किसी एक की हो। इस प्रकार से इस रसधारा चलती रही, तो कथाएं भी होती रही, जिसमें पूज्य योगेश भाई शास्त्री जी पधारे, पूज्य श्री रमेश भाई पंड्या पधारे, पूज्य श्री कन्हैयालाल भट्ट पधारे, पूज्य श्री अशोक भाई भट्ट पधारे, और बहुत शुरू में पूज्य श्री अमरदास बापू खारावाला पधारे, पूज्य श्री जयू महाराज पधारे। अब इतने सारे सत्संग हुए कि एक एक के नाम ऐसे बताना मुश्किल है। बहुत सारे महानुभावों का वहां पर आगमन हुआ। कथा किसी एक वक्ता की होती थी और जो भी पधारते थे उन सबके आशीर्वचन रहते थे। और उस क्रम में आगे और भी एक प्रेरणा प्रसाद गुरु कृपा से हमें प्राप्त हुआ। और तब ऐसा लगा कि क्यों ना इन सभी महापुरुषों के भीतर जो रस पड़ा है, ये सब दाता है, परम दाता है। केवल आश्रम में श्रावण के सत्संग में देने के लिए आते, इतना नहीं है। ये तो धराधाम पर ही देने के लिए आए। तो इन सभी की अनुभूतियों का प्रसाद अगर बने तो ऐसा हो सकता है कि एक पूरा एक गोवर्धन थाल तैयार हो जाए, जो हम जनता जनार्दन को अर्पण कर सके। लेकिन इसको मूर्त रूप देना इतना सरल नहीं था। और इसको मूर्त रूप तब प्राप्त हुआ जब अशोकनगर में ही पूज्य श्री कन्हैयालाल भट्ट जी की कथा हुई। और ऐसी बातें होती रहती थी हमेशा, लेकिन उस समय जब ये चर्चा हुई और पूज्य श्री कन्हैयालाल भट्ट, पूज्य श्री विजय भाई भट्ट, पूज्य श्री अशोक भाई, सबने मिलकर के, उनके साथ भी कई विद्वान जुड़े हैं, पूज्य श्री हरि नारायण भाई, पूज्य श्री धनंजय भाई, ये सब मिलकर के इसको मूर्त रूप दिया। और इसका नामकरण इन सभी महानुभावों ने मिलकर के, क्योंकि सदगुरु धाम में सत्संग होता रहता था, तो इसलिए श्री सदगुरु सारस्वत समारोह, ये नामकरण इन सभी ने मिलकर के इसको किया। और इसको मूर्त रूप देने के लिए सावन के 2-3 महीने पहले से ही वक्ताओं के संपर्क में रहना, और बहुत अच्छा काम। सब वक्ताओं को भी इससे बहुत आनंद आया, हमको भी बहुत आनंद आया। वो ये हुआ कि 1-आध महीने पहले सब मिलकर के पहले तो स्वयं मंथन करने लगते हैं कि श्रीमद् भागवत का ऐसा कौन सा प्रकरण है जिस पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक पुराणों पर, अग्नि पुराण पर चर्चा हुई, भविष्य पुराण पर चर्चा हुई, गणेश पुराण पर चर्चा हुई,
तो अलग अलग पुराणों पर जिस पर जिनका विशेष अधिकार है, जो जिस पुराण में गहराई में जा सकते हैं, ऐसे महानुभावों को इसके लिए निमंत्रित किया गया और श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह के रूप में इस आयोजन का श्री गणेश हुआ अशोक नगर की भूमि से। कभी 7 दिन, कभी 5 दिन, कभी 9 दिन और कभी पूरा सावन। ऐसे तो सारस्वत सत्र 7-8 दिन भी रहा हो, उसके बाद भी आश्रम में तो सावन में यही चलता रहा। औपचारिक रूप से एक सत्र का विराम हुआ, लेकिन पूरा सावन में श्रवण होता रहा। और जैसे जैसे इन महानुभावों के द्वारा उनके विचार, उनका चिंतन, उनकी खोज, साधना के दौरान भी उन्होंने जो कुछ पाया वो भी जब लुटाया, तब ऐसा लगने लगा कि ये संसार का जो शोर है, ये दुनिया में जो आवाज है, इन सारे शोर को दबा करके, इनको चीर करके, इन विभूतियों का, इन मननशील महापुरुषों का मौन, इन सारी आवाजों को चीर करके मुखर होता है। ये व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये मौन की आवाज है। ये इन सभी के मौन का महाप्रसाद है, क्योंकि जब मौन बोलता है तो बहुत दिव्य होता है। व्यक्ति का बोलना इतना सुंदर नहीं होता, लेकिन जब मौन बोलता है तो प्रासादिक वाणी बन करके जगत को प्राप्त होता है। तो प्रतिवर्ष आनंद में वर्धन होता रहा, आनंद बढ़ता रहा। पिछले वर्ष पूरा महीना समारोह रहा, सारस्वत समारोह। यहाँ पर श्री खूखरा हनुमान जी महाराज के सानिध्य में गुरु महाराज की साधना स्थली और ऐसी पावन भूमि में महीना भर यहाँ पर सत्संग रहा। और इस वर्ष 2020 में देश और दुनिया को परमात्मा जिस अनुभव से गुजार रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो विचार ये आया कि क्या करे इस वर्ष, सारस्वत समारोह करे न करे, मतलब ये तो करना तो संभव ही नहीं था, लेकिन इतना विश्वास मेरे मन में था और है, हमेशा रहेगा, कि जब पूरी दुनिया खड़ी रह जाती है, सब कुछ लोक हो जाता है, तब भी मननशील महापुरुषों के भीतरी मनन और मंथन कभी अवरुद्ध नहीं होता। आज पिछले कई महीनों से सारे कार्यक्रम बंद हैं, धार्मिक कार्यक्रम नहीं, यज्ञ होता है नहीं, कथाएं होती है। उसके बाद भी आप किसी भी महानुभाव को देखो जिसने प्रभु की कथा को अपना जीवन माना है, उनके द्वारा किसी न किसी रूप में रसधारा बह रही है। सभी महापुरुष बोल रहे हैं, सबके द्वारा ये गंगा बह रही है, क्योंकि ये तो प्रवाह है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो तो निरंतर रहता है। अब सभी के भीतर जो प्रवाह निरंतर उठ रहा है, वो धारा जब स्वयं किसी न किसी रूप में पहुंचना चाहती है,
तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको सुलभ, सभी स्थान में सुलभ, सभी देश में सुलभ। और आज कोरोना की परिस्थिति में कह सकते हैं कि सभी परिस्थिति में भी कथा सुलभ है। बस लूटने वाला चाहिए, पीने वाला चाहिए, प्रवाह तो अपना मार्ग कर ही लेता है। तो इस वर्ष सभी महापुरुषों के मन में ये विचार था कि कैसे इस आनंद का लाभ ले। विशेष रूप से हमारे अनुयायी जो आश्रम से जुड़े लोग हैं, जो हमारे श्रोताजन हैं, उन सभी का विशेष आग्रह था कि किसी भी तरह इतने सारे वक्ताओं का वाणी प्रसाद हमें प्राप्त हो। और इस पर विचार किया और फिर पूज्य श्री कन्हैयालाल भट्ट, विजय भाई सबने मिलकर के ये निर्णय किया कि जब ये संभव ही है, विज्ञान के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सत्संग को पहुंचा सकते हैं, तो क्यों ना पहुंचाएं। तो इस वर्ष भी इस रूप में इसका श्री गणेश हो रहा है। उस समय तो जितने पंडाल में थे उतने लोग सुनते थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रवाह जा रहा है और अधिक दूरी पर जाएगा, लंबे लंबे समय तक ये बना रहेगा। जो जब चाहे 2 साल बाद, 10 साल बाद कौन क्या बोले थे, उसका आनंद ले सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे प्रवक्ता परम पूज्य श्री नवल शंकर भाई, जिन्होंने माँ भगवती के स्वरूप का जो वर्णन किया, शुक्रादय स्तुति के रूप में, वहां पर जिस प्रकार माँ ने कृपा की, महिषासुर का विनाश हुआ और सारे देवताओं ने मिलकर के जगदम्बा की स्तुति की, उसका आनंद लिया, उसका हमने श्रवण किया। जब हमारे नवल शंकर भाई देवी भागवत के किसी प्रकरण पर बोलते हैं, वैसे तो उनका पूरा जो व्यक्तित्व है, उनकी जो आभा है, वो दर्शनीय है, बहुत ही दर्शनीय है। लेकिन जब भगवती के विषय में वो कुछ बोलते हैं, तब ऐसा नहीं लगता कि व्यासपीठ पर बैठ करके नवल शंकर भाई देवी भागवत सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा ही लगता है कि वो भगवती की आराधना कर रहे हैं। वो बोलते समय भी जो उनकी स्थिति है, वो बिल्कुल आराधना की स्थिति है। ये प्रवर्चन नहीं है, ये बिल्कुल उनकी स्थिति का प्रवाह है। जो स्थिति उन्होंने माँ की साधना आराधना में प्राप्त की है, उस स्थिति से ये प्रवाह आता है, जो एक एक शब्द हमारे लिए मंत्रमय है। और जब से आरंभ हुआ सद्गुरु सारस्वत समारोह का, तब से प्रत्येक सारस्वत में उनका इसी प्रकार प्रसाद हम सबको प्राप्त हुआ है। और हमारे दूसरे वक्ता पूज्य श्री मुकुंद महाराज श्री, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का आधार लेकर के, तुलसीदास जी की चौपाइयों का आधार लेकर के, यह कहूं कि तुलसी पत्र लेकर के संत की महिमा, संत का स्वभाव, उस पर बड़ी सुंदर चर्चा की।
उनकी सरलता और सहजता का परिचय पिछले वर्ष ही हमें भली भांति हुआ, क्योंकि पिछले वर्ष में उनका यहाँ पर प्रवेश हुआ। हम सभी विद्वानों को, संतों को, हमारे अखाड़ों के महापुरुषों को भी हम प्रतिवर्ष विनती करते हैं कि आपके परिचय में जो अच्छे विचारक हो, हमें छटा से मतलब नहीं है कि बोलने की छटा अद्भुत हो, क्योंकि ये कोई एक्टिंग का तो स्थान है नहीं कि हमें छटा की इसमें कोई हाँ, लेकिन हमें विचार चाहिए, अभिव्यक्ति भी ऐसी हो कि सब इसका आनंद ले सके, सब इसको समझ सके, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ऐसे जो विचारक हैं बहुत है, जिनके पास होता है उनको देने की, बोलने की जल्दी नहीं होती है, और जिसको बोलने की जल्दी होती है उसमें होता कुछ नहीं है, और इसलिए उसको ढूंढना पड़ता है, उनकी खोज करनी पड़ती है। और इसलिए हम हमेशा निवेदन करते हैं कि जिनके परिचय में जो कोई हो तो इसके लिए वो हमें सूचित करे, हम सब सम्मान उनको निमंत्रित करें, यहाँ पर ससम्मान उनके यहाँ पर सुंदर व्यवस्था हो, उनके नियम का हम ख्याल करें, उनका जो कुछ उनकी दिनचर्या है उनकी सारी व्यवस्था भी यहाँ हो सके, उनको अपने नित्य कर्म में, अपनी साधना में कोई अवरोध न हो, इस प्रकार वो यहाँ रह सके, और उनकी साधना का जो निचोड़ है वो हमें उनके शब्द के रूप में प्रदान करें। उसी क्रम में पिछले वर्ष हमको परिचय हुआ, जो इसी इलाके के हैं, हमारे मुकुंद महाराज फिलहाल राजकोट में उनका निवास है, और संत का स्वभाव, भक्ति की महिमा, जिस तरह श्री नारद जी ने जयंत को भगवान के चरणों में भेजा और भगवत प्रसाद के रूप में जयंत ने एक नए जीवन को प्राप्त किया, क्योंकि जब सद्गुरु की कृपा होती है तब ये एक घटना घटती है, व्यक्ति मरने के पहले मरता है। अब मरने के पहले मर गया, उसको मृत्यु कैसे डराएगी, क्योंकि वो तो मरने के पहले ही मर गया। गुरु कृपा, गुरु का सानिध्य मरने के पहले वृत्तियों को शांत कर देता है। मरने के पहले मरना मतलब मरने के पहले वृत्तियों का शांत हो जाना, मरने के पहले इच्छाओं का शांत हो जाना, मरने के पहले मन का विलीन हो जाना, ये सब नारद जी की कृपा से हुआ, और तभी तो जीवन धन्य होता है। इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या और सरल शब्दों में बहुत सहजता से और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपने प्रस्तुति दी। इसके लिए आज इन दोनों महानुभावों के चरणों में श्री सारस्वत सद्गुरु समारोह में हम सत सत नमन करते हैं, और इसी प्रकार आपकी उपस्थिति होती रहे और आपका ये वाणी प्रसाद हम सबको प्राप्त होता रहे, ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना। जय गिरनारी।